हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, हमारे रीड जेट पटवार आरपीएससी एसआई एसएससी और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के जनरल साइंस से संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए अपना नाम व पता लिखकर मैसेज करें हमारे मोबाइल नंबर 9928782905 पर। आज टेस्ट 2 21 जुलाई 2020 रीड टेस्ट सीरीज का टेस्ट 2 जिसके टॉपिक हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, तत्व, यौगिक व मिश्रण, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के प्रतीक यानी आवर्त सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन पुट हो सकता है। इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, हरित गृह प्रभाव और वैश्विक उष्मीकरण। तो ये टेस्ट आज 21 जुलाई 2020 संबंधित टॉपिक आपके सामने है और टेस्ट का पहला क्वेश्चन जो है वो डोबेराइनर सारणी के एक वर्ग में तत्वों की संख्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो टेस्ट सॉल्व करते टाइम एक पेज पर आप लोग 1 से 25 तक क्रम संख्या डालते हुए प्रत्येक क्वेश्चन के सामने उसका आंसर दें ताकि चेक करना इजी हो सके। तो पहले 1 से 25 नंबर तक क्रम संख्या डालते हुए कृपया अपना आंसर दें एक पेज पर और उसका जो पिक है वो मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करें आप लोग, तो आपका रिजल्ट जो है आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन डोबेराइनर सारणी के एक वर्ग में तत्वों की संख्या है। दूसरा क्वेश्चन न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू होता है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू होता है परमाणु क्रमांक 20 तक, परमाणु क्रमांक 56 तक, परमाणु क्रमांक 36 तक और परमाणु क्रमांक 40 तक। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्ग हैं। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्ग हैं कितने हैं? 18, 10, 8 या 15। चौथा क्वेश्चन मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्त हैं। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है 5, 6, 8 और 7। पांचवा क्वेश्चन मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक्का बोरोन तत्व है। तो किस तत्व को मेंडलीफ ने एक्का बोरोन नाम दिया था? तो मेंडलीफ एक्का बोरोन नाम पहले दे गया था, उसके बाद तत्व की खोज हुई थी। तो एक्का बोरोन तत्व पूछा गया है स्कैंडियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम। छठा क्वेश्चन मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक्का सिलिकॉन नामक तत्व है। एक्का सिलिकॉन, स्कैंडियम, टेल्यूरियम, जर्मेनियम और गैलियम। एक्का सिलिकॉन पूछा गया है इसमें। सातवां क्वेश्चन मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक्का एल्यूमिनियम नामक तत्व है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक्का एल्यूमिनियम नामक तत्व है। 4 ऑप्शन आपके सामने है स्कैंडियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम। अगला क्वेश्चन मेंडलीफ की आवर्त सारणी का मुख्य आधार है। तो मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसका बेस क्या था? द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। नौवां क्वेश्चन मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वह स्थान जहां बढ़ते परमाणु भार का पालन नहीं हुआ है। तो कहां बढ़ते परमाणु भार का पालन नहीं हुआ? कॉपर और जिंक पर, निकिल और कॉपर पर, आयरन और निकिल पर, कोबाल्ट और निकिल पर। दसवां क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 12 में स्थित तत्व नहीं है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके 12वें वर्ग में जो तत्व स्थित नहीं है वो तत्व कौन सा है? जिंक, कॉपर, मरकरी या कैडमियम। 11वां क्वेश्चन
आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? 18, 10, 8 या 15? बारहवां क्वेश्चन, लेंथेनेड तत्वों का परमाणु क्रमांक है? तो लेंथेनेड तत्व आवर्त सारणी में जो परमाणु क्रमांक दिया गया है वो कितने परमाणु क्रमांक पर लेंथेनेड तत्व रखे हुए हैं? 89 से 103, 58 से 71, 56 से 69 या 31 से 44? 13वां क्वेश्चन, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो घटक परिवर्तित नहीं होता वह है? तो एक वर्ग में, आवर्त सारणी के एक वर्ग में अगर अपने ऊपर से नीचे जाते हैं तो कौन सा घटक परिवर्तित नहीं होता? द्रव्यमान, कोश, प्रोटॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन? चौदहवां क्वेश्चन, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर जो घटक परिवर्तित नहीं होता है वह है? एक आवर्त में जब अपने बाएं से दाएं जाते हैं तो कौन सा घटक परिवर्तित नहीं होता? द्रव्यमान, कोश, प्रोटॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन? 15वां क्वेश्चन, निम्न में से ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? तो ये टेस्ट 1 के कुछ क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, वापस रिपीट किए हैं कुछ क्वेश्चन, ताकि पुराना भी अपना जो है माइंड सर्कुलेट होता रहे, पुराने टॉपिक्स पर भी माइंड सर्कुलेशन होता रहे, वो टॉपिक भी हमारे टच में रहे। तो निम्न में से ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? Cu+1 से Cu+2 का बनना, Fe+2 से Fe+3 का बनना, Br- से Br2 का बनना और Mg+2 से Mg का बनना। सोलहवां क्वेश्चन, द्रव्यमान संख्या है? द्रव्यमान संख्या इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन अथवा न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन? द्रव्यमान संख्या। 17वां क्वेश्चन, निम्न में से सम न्यूट्रॉनिक युग्म है? तो दो तत्वों के पेयर आपको दिए हुए हैं, इसमें से सम न्यूट्रॉनिक आपने छांटना है। अठारहवां क्वेश्चन, O17 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या है? तो ऑक्सीजन जिसका द्रव्यमान 17 है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आपसे पूछी हुई है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 8, 8, 9, 8, 9, 8। 19वां क्वेश्चन, निम्न में से ऑक्सीकरण है? निम्न में से ऑक्सीकरण है ऑक्सीजन का त्याग, ऋणावेश की कमी, हाइड्रोजन का योग, धन विद्युतीय तत्व का योग। 20वां क्वेश्चन, Fe+2 से Fe+3 का बनना कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण, अपचयन, दोनों, कोई नहीं? 21वां क्वेश्चन, निम्न में से किसका संगठन निश्चित नहीं होता? शर्करा में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा, विलयन में शर्करा तथा जल की मात्रा और उपरोक्त सभी। किसका संगठन निश्चित नहीं होता? बाईसवां क्वेश्चन, विषम परमाणुीय अणु होता है? अणु, तत्व, मिश्रण या यौगिक? विषम परमाणुीय अणु। 23वां क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में स्थित तत्व नहीं है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो सेकंड पीरियड है
उससे संबंधित तत्व कौन सा नहीं है? कार्बन, बोरोन, सोडियम या फ्लोरीन? चौबीसवां क्वेश्चन, निम्न में से डी ब्लॉक तत्व नहीं है। तो चार तत्व आपके सामने है, इसमें से कौन सा तत्व डी ब्लॉक तत्व नहीं है? कैडमियम, रोडियम, ओस्मियम और इरिडियम। पच्चीसवां क्वेश्चन, निम्न में से एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो चार गैसें आपके सामने लिखी हुई हैं, इसमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है? CH4, CO2, SO2 या N2O। तो इन चार में से एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ये आज का टेस्ट था, टेस्ट संख्या 2। अब तीसरा टेस्ट जो होगा हमारा 25 जुलाई 2020 को, जिसमें परमाणु व अणु और परमाणु की संरचना। तो इसमें आपने मोल अवधारणा को भी फॉलो करते हुए काम करना है। मोल अवधारणा से भी क्वेश्चन पुट होंगे। तो अगला टेस्ट 25 जुलाई 2020। थैंक यू।